नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है अगस्त 2022 माह का राशिफल लेकर। और यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर ही फॉलो कीजिए, तो ही आपके ऊपर यह राशिफल सटीक बैठता नजर आएगा। तो कृपा करके यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं मेष लग्न वालों की। तो मेष लग्न वालों के लिए अगस्त 2022 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। तो मेष लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो मंगल बनता है, और मंगल का जो गोचर रहेगा वो 10 अगस्त के बाद जो है वो द्वितीय भाव में यानी कि सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो मेष लग्न वालों के लिए जो अगस्त 2022 का जो महीना है वो बढ़िया रहेगा। मंगल उनका ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है, और ऑपरेटिंग प्लैनेट्स जो मंगल है वो सेकंड हाउस में 10 अगस्त के बाद गोचर करेगा। यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके रुके हुए जो भी कार्य है वो धीरे धीरे बन के नजर आ सकते हैं। यह महीने कहीं न कहीं इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। पूर्ण अपने जो पहले प्लानिंग कर रखी है और आप उनके ऊपर काम करना चाहते हैं तो यह गोचर वर्ष आप कर सकते हैं। और यह गोचर वर्ष जो है वो कहीं ना कहीं आपको 15 अगस्त के बाद जो है वो पेट पीठ कमर का आपको ख्याल रखना है, दोनों आंखों का ख्याल रखना है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो रहेगी और अपने खान पान पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि वाणी स्थान में मंगल का गोचर रहेगा तो आपको उसका विशेष ख्याल रखना है। वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है तो आपके लिए गोचर बढ़िया रहेगा। 20 अगस्त के बाद जो है वो आपका धर्म कर्म की यात्राएं होगी, यात्रा से आपको लाभ होगा। और यह महीने कहीं न कहीं यात्रा के दरमियान भी आपको लाभ हो सकता है, और धर्म कर्म के प्रति यह महीने रुचि ज्यादा देखने को मिल सकती है। और 6 अगस्त के बाद जो है वो आप सुख सुविधाओं एवं लग्जरियस लाइफ के पीछे आप धन खर्च करेंगे, और आप अपने खुद के घर के अंदर भी कहीं न कहीं महंगी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं गोचर वर्ष। और धर्म कर्म के प्रति यह महीने झुकाव ज्यादा रहेगा, और यह गोचर वर्ष जो है वो आपके रुके हुए काम बनते नजर आ सकते हैं। आपका कोई सरकारी कार्य फंसा हुआ है, कोई कागजात का कार्य फंसा हुआ है तो यह गोचर वर्ष आपको बनता नजर आएगा। और अपने से बड़े भाई बहनों का आपको साथ मिलता नजर आएगा, उनसे भी यह गोचर वर्ष लाभ संभव है। और यह गोचर वर्ष जो है वो दोनों आंखों का आपको विशेष ख्याल रखना है, खास करके राइट साइड की आंखों का। आंखों में जलन एवं दर्द की शिकायत यह गोचर वर्ष देखने को मिल सकती है। और यह गोचर वर्ष जो आपको है जो अपने से थोड़े बड़े लेवल के लोगों के साथ आपकी उठ बैठ रह सकती है, और आपके लिए कहीं ना कहीं यह गोचर बढ़िया साबित होगा। और हम यात्रा की आपको तारीख बता देते हैं। यह महीने कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे, तो यात्रा की तारीख बता देते हैं। 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक, 14 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक, 29 तारीख और 31 तारीख को यात्रा के योग बन रहे हैं। और बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर यह महीना बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते जो विद्यार्थी डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहे, डिजाइनिंग फील्ड से जुड़े हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लॉ फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। बात कर लेते कैरियर की। तो कैरियर को लेकर भी यह गोचर बढ़िया रहेगा। 10th हाउस में शनि वक्री रहेगा तो कार्यस्थल पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बाकी बढ़िया रहेगा, निश्चिंत रहे आप। और बात कर लेते फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर भी यह गोचर बढ़िया रहेगा, बशर्ते 6 अगस्त के बाद कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा, यह बात तय है। यह बात संभव है कि कहीं न कहीं आपको जो है 6 अगस्त के बाद जो है वो बड़ी मात्रा में धन लाभ हो सकता है, बड़ी मात्रा में पैसा आएगा। यह गोचर वर्ष फाइनेंशियल भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। बात कर लेते वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर जो है आपके 7वें भाव में केतु का गोचर है, और सप्तमेश जो है वो आपका 4th हाउस में रहेगा। तो जो है वैवाहिक जीवन में आप अगर सामंजस्य बना कर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा। आपकी वाणी पर कंट्रोल करके चलना है, अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना है, शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, और नॉनवेज ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान को लेकर यह महीना मध्यम रहेगा, बशर्ते 15 अगस्त के बाद जो है संतान के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं दिक्कत देखने को मिल सकती है। और जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है वह यह गोचर वर्ष उनको 15 अगस्त के बाद उनको अपना विशेष ख्याल रखना है। और मेष लग्न वालों का जो अगस्त 2022 का जो महीना है वो बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन आप भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कीजिए, प्रतिदिन हो सके तो जितना हो सके उतना यथासंभव हनुमान चालीसा के पाठ करें। भगवान सूर्य को अर्घ्यम गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें, और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार।
आइए बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की। तो वृषभ लग्न वालों का अगस्त 2022 का महीना कैसा रहने वाला है, यह हम आपको बताए उससे गुरु आपको बता देते हैं कि यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर अगर आप फॉलो करते हैं तो ही यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। आप नाम राशि आदि इत्यादि के से अगर आप देखते हैं तो यह राशिफल इतना प्रभावी नहीं होता है जितना लग्न राशि के आधार पर होता है। तो यह राशिफल आप लग्न राशि के आधार पर ही देखिए। आइए बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की। तो वृषभ लग्न वालों का अगस्त 2022 का जो महीना है वो मध्यम रहने वाला है। वृषभ लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो शुक्र बनता है, और शुक्र का जो गोचर है वो शुरुआती 6 दिन में सेकंड हाउस में रहेगा, और 6 अगस्त के बाद जो है वो थर्ड हाउस में चला जाएगा। 6 अगस्त के बाद जो वृषभ लग्न वालों को भाग दौड़ एवं पराक्रम साहस से भरपूर रहेगा। भाग दौड़ ज्यादा रहेगी क्योंकि लग्नेश थर्ड हाउस में जाएगा पराक्रम स्थान में। तो कहीं न कहीं आपको जो हो यात्रा के दरमियान भी भाग दौड़ रह सकती है। कहीं न कहीं अपने कार्यस्थल को लेकर भी या कोई भी अपने कार्य के हिसाब से भी कहीं न कहीं भाग दौड़ आपको देखने को मिल सकती है। तो 6 अगस्त के बाद जो है वो आपको भाग दौड़ देखने को मिल सकती है। पराक्रम साहस में यह गोचर वर्ष आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है, और यात्राएं होगी और यात्रा दरमियान कहीं न कहीं भाग दौड़ आपको देखने को मिल सकती है। यात्रा के दरमियान भी आपको लाभ संभव है। यह गोचर वर्ष जो है आपको यात्रा के दरमियान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि आपका जो शुक्र है वो जल तत्व भाव में कर्क राशि में चला जाएगा। तो नजला जुकाम कफ एवं मौसमी बीमारी की चपेट में आप ना आइए, उसका आपको विशेष ख्याल रखना है। 20 अगस्त के बाद जो है आपको अपने आप को इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान एवं तर्कवरा अपने आप को महसूस करेंगे। आपको भाग्य का साथ मिलता यह गोचर वर्ष नजर आ सकता है, और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना वो पूर्ण होती नजर आ रही है महीने। यह गोचर वर्ष आपको 15 अगस्त के बाद अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। यह महीना आपको जो है उग्रता एवं चिड़चिड़ापन भी रह सकता है, क्योंकि आपके लग्न में 10 अगस्त के बाद मंगल का गोचर रहेगा। तो आपको उग्रता से बचना है, चिड़चिड़ापन गुस्सा करने से बचना है, शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, नॉनवेज ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। और 20 अगस्त के बाद कोई आप विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं तो यह गोचर आप कर सकते हैं, क्योंकि पंचम अष्टम का संबंध रहेगा। तो 20 अगस्त के बाद आप जो है रिसर्च कर सकते हैं कोई बढ़िया। आपका ये जो कम्युनिकेशन स्किल रहेगी, आपकी जो वार्तालाप करने की क्षमता रहेगी, वो कहीं ना कहीं ये महीने के अंत में बढ़िया रह सकती है। और कर्ज लेने व कर्ज देने से आपको बचना है, और धारदार चीजों से, अग्नि से आपको बचना है। कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो तकेदारी पूर्वक चलाए, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। यह महीने कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं, तो आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख, 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, और 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए, तो कहीं ना कहीं स्थिति बढ़िया रहेगी। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर यह गोचर बढ़िया रहेगा, बशर्ते 20 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। जो विद्यार्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट, लॉ फील्ड या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए भी यह गोचर बढ़िया साबित होगा। जो मास्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं या मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर को लेकर यह गोचर जो है स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते 15 अगस्त के बाद जो है वो अपने से ऊपरी अधिकारियों का सपोर्ट मिलता नजर आएगा, और आपके काम बनते नजर आएंगे अपने कार्यस्थल पर। यह गोचर आपके लिए कैरियर को लेकर भी बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर भी स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते 20 अगस्त के बाद जो है कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में धन लाभ होने का यह गोचर संकेत दे रहा है। तो 20 अगस्त के बाद भी फाइनेंशियल स्थिति 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो स्थिति नहीं रहेगी, उससे भी बढ़िया स्थिति 20 अगस्त के बाद आपकी फाइनेंशियल रहेगी। यह बात तय है, आप लिख के ले लीजिएगा। और यह गोचर वर्ष धन लाभ की योग बन रहे, तो आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, 30 तारीख और 31 तारीख को धन लाभ की योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा, बशर्ते आपको उग्रता करने से बचना है, तो कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल सकता है। आपके लग्न में मंगल का गोचर रहेगा, तो आपको उग्रता करने से अगर आप बचते हैं, सामंजस्य बना के चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई खास दिक्कत नहीं है, बशर्ते गले में दर्द एवं नजला जुकाम कफ की शिकायत यह गोचर वर्ष रह सकती है, तो आपको उसका ख्याल रख के चलना है। और यात्रा के दरमियान भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलते हैं तो स्थिति ठीक रहेगी। बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान को लेकर जो है
वो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेडी संतान कंसीव कराना चाहती है तो यह गोचर आप संतान कंसीव करा सकते हैं। और वृषभ लग्न वालों के लिए अगस्त 2022 का जो महीना है वो बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम शुम शुक्राय नमः बीज मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए। प्रतिदिन भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्यम गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं। और ओम गंग गणपति नमः मंत्र का यथासंभव जप करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की। तो मिथुन लग्न वालों का अगस्त 2022 का महीना कैसा रहने वाला है, यह हम आपको बताए उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशिफल है आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि के आधार पर देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो यह राशिफल आप लग्न राशि के आधार पर ही फॉलो कीजिए, तो ही आपके ऊपर यह राशिफल सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की। तो मिथुन लग्न वालों के लिए अगस्त 2022 का जो महीना है वो मध्यम रहने वाला है। यह गोचर वर्ष जो हम आप कोई गोचरी व्यवस्था की बात करें तो आपका जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो बुध बनता है, और बुध का जो गोचर रहेगा वो आपके 3rd हाउस में रहेगा। यह गोचरी व्यवस्था दरमियान आपको 20 अगस्त तक पराक्रम साहस में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। 20 अगस्त तक आपको भागदौड़ देखने को मिल सकती है। यह गोचरस आप कोई बड़ा रिसर्च करना चाहते हैं या कोई सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, कोई लेख लिखना चाहते हैं या कोई नोट्स बनाना चाहते हैं तो गोचरस आप कर सकते हैं। यह गोचरस आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। जो पहले से अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ब्रोकरिंग या कंसल्टिंग या एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसी बुद्ध संबंधित फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। जिनका विदेश से व्यापार का आना जाना है या विदेश व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर बढ़िया रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी लोगों के लिए भी यह गोचर बढ़िया रहेगा। 6 अगस्त के बाद आप जो है कहीं न कहीं बाहर स्वादिष्ट भोजन ज्यादा मात्रा में लेंगे, और खास करके आप मीठा भोजन भी 6 अगस्त के बाद ज्यादा लेते नजर आएंगे। यह गोचरस आपका कोई सरकारी डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है तो 15 अगस्त के बाद आपको आपके कार्य में सुधार संभव है। 15 अगस्त के बाद आपके कार्य सरकारी कार्य बनते नजर आएंगे। और आपको जो है वो बासी भोजन, ठंडा भोजन खाने से बचना है, आलस्य करने से बचना है, शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, नॉनवेज ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। और 20 अगस्त के बाद आपके घर के अंदर कहीं न कहीं नए नए मेहमान का आना जाना रह सकता है। और यह गोचरस पराक्रम साहस से भरपूर रहेगा, बढ़िया रहेगा। और यह महीने जो है कहीं ना कहीं 20 अगस्त तक आपको जो है भागदौड़ रहेगी। तो भागदौड़ के दरमियान या यात्रा के दरमियान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और यह महीने कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं तो आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार, वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके द्वादश भाव में मंगल का गोचर रहेगा, तो आपको जो है कार, वाहन आदि इत्यादि अगर आप सावधानी पूर्वक चलाते हैं तो बढ़िया रहेगा। और बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर मध्यम रहेगा, और एजुकेशन को लेकर भी यह गोचर आपको भागदौड़ देखने को मिल सकती है। पढ़ाई को लेकर भी यह गोचर आपको भागदौड़ देखने को मिल सकती है। बाकी एजुकेशन मध्यम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते कैरियर की। तो कैरियर को लेकर भी यह गोचर जो है वो बढ़िया रहेगा। और 15 अगस्त के बाद जो है कैरियर को लेकर यात्राएं हो सकती है। बात कर लेते फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते 6 अगस्त के बाद जो विदेश व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए यह गोचर बढ़िया साबित होगा, उनको लाभ संभव है, उनको फायदा रहेगा। और बात कर लेते वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर यह गोचर बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपको उग्रता करने से बचना है। अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर जो है कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते मौसमी बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं तो यह गोचर आपको उसका विशेष ख्याल रखना है। और 20 अगस्त तक आपको भागदौड़ रह सकती है, तो उन दरमियान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, यह गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। और बात कर लेते संतान की। तो संतान को लेकर यह गोचर मध्यम रहेगा, बशर्ते कोई खास दिक्कत नहीं है। और जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको यह गोचर ख्याल रखना है। और मिथुन लग्न वालों का अगस्त 2022 का जो महीना है वो बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम बूम बुधाय नमः बीज मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं।
ओम गं गणपति नमः मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं। प्रतिदिन भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्यम गायत्री मंत्र के यथासंभव अगर आप जप करते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार।